मुजफ्फरपुर का सबसे बड़ा फैक्ट्री कॉस्मोस में आज हम मौजूद है और यहाँ से आप यकीन करेंगे कि यहाँ से जो बैग बनती है वो पूरे भारत में निर्यात किया जाता है। किस तरह के यहाँ पे बैग्स बनाए जाते हैं? यहाँ पे अनेक तरह के बैग बनाए जाते हैं और ख़ास करके अपने पास स्कूल बैग, डफल बैग और ट्रॉली बैग वगैरह और अलग अलग डिफरेंट टाइप का बैग बनाए जाते हैं। अपना कॉस्मोस फैक्ट्री लगभग 20 से 25 साल पुरानी है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग मुंबई में अभी भी वहाँ पे भी हो रही है और ये न्यू प्लांट है जो बिहार में 2 साल पहले हुई। यहाँ पे टोटल 400 टू 450 वर्कर वर्क करते हैं यहाँ पे। मेरे पीछे आप देख रहे हो कि यहाँ पे बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी में रॉ मटेरियल रखा हुआ है। दोस्तों रॉ मटेरियल आता है तो वहाँ से इंस्पेक्शन के लिए यहाँ पे आता है, तो इंस्पेक्शन किस तरीके से होता है? अभी इंस्पेक्शन के लिए कोई भी मटेरियल आते हैं तो सबसे पहले वो टूल्स, सब कुछ टूल्स हैं, तो अलग अलग टाइप का टूल्स हैं जो आपको अभी मेजर करते हुए दिखेगा, तो उसको भी इंस्पेक्शन करते हैं। ये बैग का ढांचा तैयार करने वाली चीजें हैं, तो क्या बोलते हैं और किस तरीके से इसका यूज किया जाता है? ये अपना मोल्ड है जिसको हम डाई कहते हैं। तो ये डाई जिस तरह से ढांचा तैयार करना है, जो साइज का ढांचा तैयार करना है, तो उस साइज का डाई लगा के मशीन पे हम रेडी करते हैं। जो रखा हुआ है वो आपका रॉ मटेरियल है ग्रेन्स के फॉर्म में। इसको थोड़ा सा दिखाइएगा कि पब्लिक को कि जो आप बैग यूज करते हैं वो बेसिकली वो जब आता है बाहर से तो वो इस तरीके के फॉर्म में होता है और इसको बैग के फॉर्म में इसको ढांचा तैयार किया जाता है। ये मटेरियल जो अपना है पीपी मटेरियल है। अच्छा। और पीपी, एचडीपी, एलएलडीपी मटेरियल मिक्स होता है। ये अपना जो है वो हॉपर है। हॉपर में फिट करने के बाद हॉपर के थ्रू बैरल में जाता है। बैरल में एक टेम्परेचर सेट होता है जो इसका टेम्परेचर है पीपी का। उस टेम्परेचर में मेल्ट करने के बाद इस बैरल के थ्रू नोजल में जाके नोजल से मोल्ड में जाता है। मोल्ड मीन्स डाई। तो जिस डिजाइन का डाई है और जिस साइज का डाई है उसके हिसाब से वो लगेज बनते हैं और वो लगेज इस तरह कुछ दिखते हैं। इसका भी इंस्पेक्शन है। ये भी बनने के बाद फर्स्ट पार्ट चेक होता है। फर्स्ट पार्ट चेक होने का एक तो अपने पास टूल्स हैं, वो टूल्स भी आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे किस तरह से चेक होते हैं। रेडी होने के बाद इसको 10 मिनट हम थोड़ा कूल होने के लिए छोड़ते हैं। वाला डंबल है, ये डंबल को हम 1.5 मीटर से ड्रॉप करते हैं। ड्रॉप करने के बाद अगर ये इसमें कुछ क्रैकनेस आते हैं, अगर ये टूट जाता है तो वो रिजेक्ट हो जाता है। फिर हमको उस प्रोसेस में फिर फर्स्ट प्रोसेस में जाते हैं कि क्या इशू हुआ, कहाँ से प्रॉब्लम हुआ, उसको हम एनालाइज करते हैं। लगभग 5 किलो का वो डंबल था, उसको हम लोग गिराए हैं और देखिए किस तरीके से इस बैग में कुछ भी नहीं हुआ है। क्रैकनेस आते हैं तो रिजेक्ट हो जाता है। और डार्ट टेस्ट करने के बाद ये बैग आ जाता है इसमें कटिंग के लिए। अच्छा, यहाँ पे किस तरीके का कटिंग होता है, किस लिए कटिंग होता है और कैसा प्रोसेस है? अपना जो आपको ढांचा दिखाए उसको हम सेल बोलते हैं, ऑफिशियल भाषा में सेल बोलते हैं। तो इसको अभी हम यहाँ पे कटिंग प्रोसेस में आते हैं। अभी कटिंग मतलब जो अपना हैंडल, ट्रॉली, बाकी जो फिटमेंट होते हैं तो उसका कटिंग हम एक सीएनसी मशीन से करते हैं। मैनुअल यहाँ पे कुछ भी नहीं होते और सीएनसी के थ्रू करते हैं। और सीएनसी के थ्रू करने के बाद ये हमारा असेंबली के लिए जाता है। यहाँ पे आते हैं असेंबली के लिए। यहाँ से फर्स्ट स्टेशन है, यहाँ पे असेंबली स्टार्ट होते हैं। ये लोगों फर्स्ट स्टेशन फिटिंग होके फिर स्टेप बाय स्टेप आगे जाता है। थर्ड प्रोसेस में अपना लाइनिंग इसमें स्टिक करते हैं। लाइनिंग यहाँ पे अपना व्हील फिटमेंट का प्रोसेस होता है। ये व्हील लगते हैं और सेल लगते हैं। ये सेल लगे तो आप देख सकते हो किस तरह से व्हील फिटमेंट होते हैं। ये अपना सेल लगे और यहाँ पे व्हील फिटमेंट होते हैं। थर्ड स्टेशन पे ये डबल साइड टेप लगाते हैं। डबल साइड टेप इसलिए लगाते हैं कि हम इस पे लाइनिंग लगा सकें और लाइनिंग लगाने के बाद फिर से दोबारा फिर से निकले ना, इसलिए यहाँ पे हम डबल साइड टेपिंग करते हैं। फिर इसके अगले स्टेशन पे लाइनिंग लगा। अभी जो नेक्स्ट प्रोसेस आपको दिखाने वाले हैं वहाँ पे स्टिचिंग होते हैं। तो बैग का स्टिचिंग होते हुए भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से स्टिचिंग होते हैं। तो ये अभी अपना स्टिचिंग टुरकोप का एडलर मशीन है और एडलर एक अच्छी बढ़िया मशीन है जो इसका प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। उसके बाद अपना हिंच प्रोसेस में आ जाता है। ये पीवी से हिंच है, तो हिंच को हम इसको जो जिपर है, जिपर के ऊपर रख के दोनों को ज्वाइंट करते हैं। उसके बाद के प्रोसेस अपने लोग दोनों जो टॉप बॉटम में सिलाई होते हैं, उसके बाद इसको रॉकिंग किया जाता है। रॉकिंग मीन्स इसको दोनों को एक अपने पुल्लर जो दिख रहा है इसको रॉकिंग करते हैं और ये दोनों एक दूसरे को ज्वाइंट करते हैं। ज्वाइंट करने के बाद कुछ भी गैप वगैरह व्हील के नीचे कुछ गैप नहीं आना चाहिए।
ये 4 व्हील है, 4 व्हील एक सरफेस में दिखना चाहिए। इसमें एक पेपर भी अगर डॉकिंग होने के बाद ये फाइनल स्टेप पे चेक किया जाता है, एक इसके व्हील के नीचे से पेपर भी क्रॉस नहीं होना चाहिए। ऑडिटर सर्टिफाइड है, अगर 100% अगर चेक करके वहाँ पे कुछ भी इशू नहीं है तो उसको फिर आगे भेजते हैं पैकिंग के लिए। यहाँ से देखिए किस तरीके से यहाँ पे ह्यूज क्वांटिटी में बैग्स यहाँ पे रखे हुए हैं, और यहाँ पे देखिए किस तरीके से कार्टून है। ये कार्टून अलग अलग ब्रांड्स के अवेलेबल है कि अलग अलग ब्रांड्स में जिस ब्रांड्स के बैग होंगे उस तरीके के ब्रांड्स के बैग को पैक किया जा रहा है। यहाँ पे हम दिखाएंगे आपको किस तरीके से ये सभी जो कार्टून आप देख रहे हैं ये सभी में बैग है। अंदर में आप देख रहे होंगे कि अंदर में बैग है, तो इस तरीके से ये पैक होकर यहाँ से डिलीवरी होने लगा। पैकिंग के बाद अपने लोग यहाँ पे अब आ गए कार्टन पैकिंग में। एक कार्टन पैक होने के बाद यहाँ से डायरेक्टली डिस्पैच होते हैं। इस वीडियो में जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये खासकर बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि जो बच्चे स्कूल बैग यूज करते हैं या फिर जो सॉफ्ट बैग होता है वो कैसे बनता है उसका प्रोसेस हम लोग देखेंगे। ये सॉफ्ट लेग का जो बैग है उसका मटेरियल फर्स्ट हम कटिंग के लिए कटिंग टेबल पे डालते हैं, और किस ऑर्डर है क्या ऑर्डर है उस हिसाब से हम यहाँ पे कटिंग करते हैं। तो कटिंग का इस तरह से कुछ प्रोसेस है जो अभी मैनुअल प्रोसेस हो रहा है। हमारे पास ऑटो भी प्रोसेस है। जो भी साइज का बैग है वो यहीं से डिसाइड होता है कि हम किस साइज के बैग के लिए कटिंग कर रहे हैं। आगे जो स्टेप बाय स्टेप अपना जो कटिंग मटेरियल आते हैं उसको हम ज्वाइंट करके इस तरह से ढांचा बनाते हुए आगे फाइनल स्टेप पे जाते हैं। कि दोस्तों जो बैग जो होता है सॉफ्ट बैग वो अलग अलग ब्रांड्स के होते हैं, अलग अलग कंपनी के होते हैं। उसको जब हम हाथ से करते हैं तो उतना परफेक्शन नहीं आ पाता है, इसलिए यहाँ पे है हाई टेक्नोलॉजी के मशीन है जो कि बाहर से आए हुए हैं। इस मशीन का नाम क्या है? पैटर्न टेकर। पैटर्न टेकर है। और देखिए किस तरीके से यहाँ पे दिखाइए कि किस तरीके से लोगों को बारीकी से जो बैग पे है वो लगाया जा रहा है। ये अच्छा एक बात बताइए, इसको हाथ से लगाने में और मशीन से लगाने में क्या डिफरेंस होता है? हाथ से तो पहले लग ही नहीं पाएगा, ये जो भी लगेगा मशीन से लगेगा, और हाथ से नहीं लगा सकता है। मशीन पे कम से कम मिनिमम दिन भर पूरे दिन काम करेंगे तो कम से कम 2000 पीस मार के निकाल देंगे। सबसे ताज्जुब की बात ये है कि इतने सारी फैक्ट्री में आपको सिर्फ और सिर्फ 2-4 फैक्ट्री ही आपको पूरे भारत में देखने को मिलेगा जहाँ पे इस तरीके की मशीन देखने को मिलती है। बाकी जो सॉफ्ट बैग है और क्या कुछ कैसे प्रोसेस होता है वो हम आपको दिखाते हैं। बेसिकली यहाँ पे सिलने की काम की जाती है। अभी ज्वाइंट करके अभी बैग पल्ला रेडी किए, ये अपना बैग पल्ला रेडी किए हैं, क्या हिस्सा है इसको हम फाइनल आगे जाके इसको स्टिचिंग करके ज्वाइंट करते हैं और फाइनल बैग रेडी होने तक दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पे आपको सॉफ्ट बैग बनाने के लिए भी बहुत सारे हाई टेक्नोलॉजी के मशीन है। वैसे इस मशीन का क्या नाम है? ये टेप कटिंग मशीन है। टेप कटिंग मशीन है। ये जो आप देख रहे हैं ये बैग जो हम लोग यूज करते हैं कंधे पे, देखिए इसको खींच के जब बैग बड़ा छोटा करते हैं वो है। अच्छा इसमें इस मशीन का क्या यूज होता है? यूज में जो है साइज जो लगा कर रहेंगे वो साइज कट जाएगा, हीटिंग भी हो जाता है और परफेक्ट साइज भी कटिंग हो जाता है। अच्छा मतलब अगर इसको अगर हाथ से कट करते हैं तो थोड़ा बहुत साइज इधर उधर हो जाता है, मशीन में एकदम जो क्वालिटी चाहिए वो क्वालिटी नहीं मिलते हैं। अच्छा क्वालिटी नहीं मिलेंगे। तो ये मशीन भी बाहर का है? हाँ ये भी बाहर का मशीन। तो अभी जैसा कि आपने देखे कि स्टिचिंग होने के बाद एक एक पार्ट जो है ज्वाइंट होने के बाद ये फाइनल स्टेप पे आए हैं। यहाँ पे आने के बाद फाइनल चेक होने के बाद पैकिंग किया जाता है। तो ये 3-in-1 बैग है। इसको 3 वे में अपने लोग हैंग कर सकते हैं, जो आप देख सकते हो। ये बैकपैक भी इसको बना सकते हैं। ये बैकपैक है, इसको ये अलग अलग 3 टाइप का हम यूज कर सकते हैं बैग। लगभग कितने तरीके का सॉफ्ट बैग यहाँ पे बनाए जाते हैं अलग अलग तरीके? यहाँ पे अलग अलग काफ़ी टाइप के हैं। अगर मैं आपको क्वांटिटी में बताऊं तो लगभग 100 से भी ज़्यादा होंगे। अच्छा मान लीजिए किसी ब्रांड्स का कुछ क्यूरी जाता है कि मुझे इस डिजाइन का बैग चाहिए, इस ढांचा का बैग चाहिए सॉफ्ट बैग में, स्कूल्स के लिए या फिर गिफ्टिंग करने के लिए या अलग अलग पर्पस के लिए, तो क्या उनके अनुसार आप लोग ढांचा तैयार कर देते हैं? जी, हम लोग उनके अनुसार भी ढांचा तैयार करते हैं। अगर बल्क ऑर्डर आता है तो उनके लोगो और उनके ढांचे के हिसाब से भी रेडी करते हैं। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, क्या जो लोग बैग्स के फील्ड में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो कॉस्मस फैक्ट्री आकर विजिट करके यहाँ पे बैग देखकर परचेज करके अगर बैग मार्केट में सेल करे तो क्या एक प्रॉफिटेबल बिजनेस वो लोग शुरू कर सकते हैं मार्केट? जी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई बल्क बैग का रिक्वायरमेंट है किन्हीं को तो आके देख के यहाँ से परचेज करके मार्केट में दे सकते हैं। अच्छा लगभग कितना का टर्न ओवर होगा मंथली या ईयरली अप्रोक्सीमेट ये कॉस्मस फैक्ट्री का? अभी तो लास्ट ईयर 40-60 का टर्नओवर था। अभी लेटेस्ट ईयर में टर्नओवर आगे आपको बताएंगे। अच्छा 40-60 का बात कर रहे हैं तो एक बार ये क्लियर कर दीजिए कि ये लाख की बात कर रहे हैं कि करोड़ की बात कर रहे के करोड़ के
करोड़ की बात कर रहे हैं। देखिए अपने मुजफ्फरपुर में इतनी बड़ी फैक्ट्री है जहाँ पे पिछले सालाना का टर्नओवर था 40 से 60 करोड़ रुपया। तो आप समझ सकते हैं कि ये फैक्ट्री है और यहाँ से बड़े बड़े ब्रांच। अच्छा, एक बात मैंने सुना है कि यहाँ से बड़े बड़े ब्रांड्स है, जैसे कि वीआईपी हो गए और भी बहुत सारे ब्रांड्स है जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनका बैग भी यहाँ से बनकर तैयार होता है। क्या ये बात सही है? जी, यहाँ पे वीआईपी और अपने पास तो सैमसोनाइट का ही बैग आने वाले हैं जो बनेंगे। काफी बड़े बड़े ब्रांड के बैग यहाँ पे आके बन के जाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये सारा जो ढांचा जो है ये बैग का, ये सारे यूएस का ऑर्डर है। ये क्या चीज बन रहा है? ये एक यूएस का ऑर्डर है, इसको अपने लोग इंडे पॉच बोलते हैं। इंडे पॉच के नाम से इसको बनाया जा रहा है और ये यूएस जाएगा यहाँ से बनकर। मतलब देख सकते हैं कि देश तो हमारा आगे बढ़ ही रहा है, लेकिन साथ में कॉस्मोस का कहीं ना कहीं शुक्रिया करना बनता है कि जहां यूएस इतनी बड़ी कंट्री है वहां भी हमारा इंडिया का, अपने मुजफ्फरपुर शहर का प्रोडक्ट वहां पे बनकर जा रहा है। तो ये गर्व की बात है। बैग आपको दिखाया कि बैग कैसे फाइनल होने के बाद पैक होता है, और बैग का यहाँ पे एक ही सैंपल नहीं है, यहाँ पे अलग अलग कलर्स में आप देख सकते हैं, चाहे वो रेड हो, ग्रे हो, ब्लू हो, पिंक हो, जिस तरीके के कलर में आपको बैग चाहिए उस तरीके के बैग मिल जाएंगे। वो भी अलग अलग डिजाइन आप देख सकते हैं। ये कॉस्मोस का बैग है, छोटी वाली बैग है, ये बड़ी वाली बैग है। इधर आप रेड कलर का बैग देख सकते हैं, कॉस्मोस का है। अलग अलग ब्रांड्स का भी यहाँ पे बैग देख सकते हैं। डिजाइन भी सबका आप देखेंगे अलग अलग तरीके का है, और सबसे बड़ी वाली बैग भी है, वो भी आप देख सकते हैं। ये सब यहाँ पे सैंपल लगा हुआ है। अगर आप फैक्ट्री विजिट करते हैं, अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप यहाँ पे सैंपल भी आकर देख सकते हैं, और उसी तरीके का बैग भी आप अपने लिए बनवा सकते हैं। अभी हमारे साथ कॉस्मोस के जो फाउंडर है, जिन्होंने मुंबई में फैक्ट्री स्टार्ट किया, फिर उन्होंने दूसरा फैक्ट्री अपने बिहार की मुजफ्फरपुर में शुरुआत किया, उनसे हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जितने भी लोग देख रहे हैं उनको सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। थैंक यू। एक्चुअली मैं बिहार का ही रहने वाला हूँ, यहीं पैदा हुआ, मुजफ्फरपुर में ही पीवी कॉलेज से पढ़ाई कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद वाणिज्य पटना से बाकी कंप्लीट किया। फिर एमबीए करने के बाद जॉब के तलाश में मैं मुंबई गया। एक्चुअली मैं घूमने के हिसाब से गया था और जॉब भी देखना था, क्योंकि बिहार में 2001 की मैं बात कर रहा हूँ, उस वक्त यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं थे। तो जब मुंबई गया तो कमर्शियल जगह, वहाँ पे जो चीज़ें मुझे दिखी बहुत अट्रैक्ट किया, और एक मेरा विज़न था कि कुछ बड़ा करना है अपने लिए भी, अपने देश के लिए, पूरी कंट्री के लिए। हमारा विज़न था कि इस इंडस्ट्री में कुछ बड़ा करना। तो एक मशीन के बाद जो भी हमने ऑर्डर लेते थे उसको री इन्वेस्ट करके मशीन हम बढ़ाना शुरू किए, और धीरे धीरे लगभग 3 इयर्स में वहाँ पे लगभग 25 वर्कर के साथ हम काम करने लगे, और विद इन 10 इयर्स में लगभग 100 वर्कर वहाँ पे काम करने लगे। 2023 में जब बिहार के चीफ सेक्रेटरी हमसे कनेक्ट किए, संदीप पंडित जी, तो उस वक्त वहाँ पे हमारे पास 250 मशीन और कारीगर वर्कर थे। बट बिहार में कुछ करना था, लेकिन हमें कुछ अपॉर्चुनिटी और कुछ रास्ता नहीं दिखता था। जब उन्होंने कॉल किए तो मुझे लगा यार अपने वतन में जहाँ पैदा हुआ वहाँ कुछ करना है। तो मैंने मुजफ्फरपुर चूज किया और बड़ा विजन के साथ बड़ा जगह लिया और बनाना शुरू किए। और बनाने के बाद जो है ना बाकी चीज़ पे स्टडी किए। थोड़े चैलेंजेस थे, लेकिन उतने बड़े चैलेंज नहीं थे जो फैक्ट्री को रन करने में दिक्कत हो। धीरे धीरे यहाँ पे लोगों को हम ज्वाइन करना शुरू किए, फैक्ट्री खड़ी हो गई। तो अपनी कंपनी में बैग से रिलेटेड सब कुछ बनाते हैं। सॉफ्ट लगेज भी है, हार्ड भी है, बैकपैक भी है, ट्रॉली भी है, डफल भी है, लेडीज़ बैग भी है। वो सारे आइटम को हमने सेट किए, और आप देखे होंगे फैक्ट्री में लगभग 500 के आसपास वर्कर काम कर रहे हैं। सोचेंगे कि खुद काम ढूंढने वो बिहार से बाहर गए थे, और आज बिहार में ही 2,500 लोगों को काम दे रहे हैं। तो ऐसे में लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं बड़ा। हमारे फैक्ट्री में देखेंगे लगभग 40% लेडीज काम कर रहे हैं। उनको अभी हमने नया स्कीम शुरू किया कि जो लेडीज कंटिन्यू काम करती है, अपसेट नहीं किया, उनको आगे बढ़ने के लिए उनको गिफ्ट दिया जाए। कभी कोई चीज, कभी होम अप्लायंसेस, ऐसे गिफ्ट दे ताकि लेडीज और आगे बढ़े। लेडीज के लिए अलग सुविधा, जैसे आप पालना घर बोले, बल्कि मेरा तो प्लानिंग है कि इसके अंदर में एक छोटा सा प्ले स्कूल भी डाले, और अपना इंटेंशन है कि एक्सपोर्ट तो हो ही रहा है, इसको बड़े पैमाने पे करें। और इस तरह से अभी फैक्ट्री चल रही है और आगे चल के और बड़ा करना है। ये फैक्ट्री का अगर लोकेशन का बात करें दोस्तों, तो ये मुजफ्फरपुर के बेला में, जो कि बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है बिहार का, वहां आप आकर कॉस्मोस फैक्ट्री विजिट कर सकते हैं और अपना जो बिजनेस है बैग का वो भी आप शुरू कर सकते हैं। तो आज आपको ये बैग का फैक्ट्री घूम कर कैसा लगा, आप मुझे कमेंट में बताइए। क्या इससे पहले आपने बैग बनते हुए देखा था कि कैसे बैग का छोटी छोटी चीजें यहाँ पे बनाई जाती है? तो वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे बाकी लोगों को भी पता चले कि किस तरीके से बैग बनती है, किस तरीके से मैन्युफैक्चर होती है, किस तरीके से बिहार के
छोटी सी धरती मुजफ्फरपुर से बैग बनकर विदेशों में भी जाती है, यूएस में भी जाती है, पूरे भारत में सप्लाई होती है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। इसी तरीके से हम आपको जानकारी वाली वीडियो शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।